नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं इन्फो न्यूज और मैं हूं आपके साथ चैतन्य। और अभी मैं मौजूद हूं मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज प्रखंड के जगदीशपुर पंचायत है और इसी पंचायत में एक धर्मपुर गांव है, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं। यहाँ पे लीची का बागान है और मुजफ्फरपुर तो वैसे भी लीची के लिए फेमस है। यहाँ पे शाही जो लीची है और तमाम जो लीची की जो क्वालिटी है वो देश दुनिया में मिलते रहता है। लेकिन इस बीच हमारे साथ उसके मालिक पंकज सिंह मौजूद है। इन्होंने इंजीनियरिंग का पढ़ाई किया था, लेकिन इंजीनियरिंग का पढ़ाई छोड़कर अब बागान में आके अपना यही लीची का कारोबार करते हैं। तो इन्हीं से आज बातचीत करेंगे कि इसमें इनको क्या मुनाफा होता है और क्या घाटा होता है। तो चलिए इन्हीं से बातचीत करते हैं। सबसे तो पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ बात कर रहे हैं। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमको समय दिए और हमारे बागवानी में आके आप इस चीज को लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत इन्फो न्यूज को हम धन्यवाद करते हैं। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि आप कहाँ तक पढ़े हैं। जी, मैं बीटेक किया हूँ मानवरचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से और मेरी जॉब पीरियड भी 5-6 साल चली हुई है और लास्टली मैंने अल्ट्राटेक में जॉब करके छोड़ दिया। तो छोड़ने के पीछे का कुछ कारण रहा? मुझे ऐसा लगा कि मैं एक जॉब करके अकेला अपना खर्चा चला रहा था। अभी हम आए हैं गांव में और हम सारे पब्लिक को कुछ छोटे छोटे लोग के स्तर लोग को भी अपना रोजगार पे रखते हैं और इसी के स्तर के लिए हम अपने। आपका जो लीची का बागान है इसमें कितना मुनाफा होता है और कैसे व्यापारी करते हैं आप लोग? जी, लीची हम लोग अभी तो डायरेक्टली बेच रहे हैं व्यापार के थ्रू। एक बार हमने बाहर भी भेजा था, दिल्ली में भेजा था, जो अच्छा मुनाफा आया था। और अभी तो ज्यादा गर्मी के कारण लीची थोड़ा सा उतने अच्छे डेवलप नहीं कर पाया। बारिश भी नहीं हुआ। जी, बारिश भी नहीं हुआ। अब बारिश होगी तो लीची डैमेज होने लगेगा। तो अभी लीची जो टूटने का काम चल रहा है। जी, लीची टूट रहा है। लोग देवड़े और क्या नाम है, एक जितेंद्र करके हैं, यादव हैं, जो हमारे लीची को खरीदे हैं। तो जब लीची का जैसे ऑफ सीजन रहता है तो उसमें कैसे देखभाल आप लोग करते हैं इसका? जी, अब हमारे चारों साइड देखिए, वहाँ भी उधर भी चारों साइड में हम पंप लगा चुके हैं, जो कि जितना पर्याप्त इसको पानी का जरूरत होता है उतना हम लोग पानी देते हैं। वाटर लेवल जितना हो सके हम लोग वाटर लेवल को मेंटेन करते हैं। और उसके बाद हम लोग जोताई करते हैं। उसके बाद खाद में हो गया, जितना गोबर हो गया, गोबर वर्मी कंपोस्ट का यूज करते हैं, ना कि हम कोई भी उर्वरक खाद यूज नहीं करते हैं जिससे हमारा लीची में या जमीन के स्तर को जमीन को खराब करे। हमारा उपज खराब नहीं होना चाहिए। और लीची मेन बात है कि लीची पे फोकस देना कि पब्लिक को लीची डैमेज ना करे, उसमें नुकसान ना हो। कोई नुकसान नहीं है। हमारा लीची खाइएगा, इससे कोई नुकसान नहीं है। कितना ये एरिया होगा आपका बागान? जी, 25 एकड़ प्रॉपर्टी है। इसी में अपना लीची का कितना पौधा होगा? 1700 पेड़ होगा आई थिंक। तो आपको मुनाफा हो जाता है पूरे सीजन? बिल्कुल मुनाफा हो जाता है। हमने एक सीजन में 17 से 18 लाख रुपए कमाते हैं, जबकि हमारा पैकेज 6.5 लाख तक ही था। और 6.5 लाख केवल हम अपने यूज करते थे, ना कि किसी के लिए यूज कर पाते थे। आज हमारे पास एक हमारे चाचा हैं जो अभी देखभाल करते हैं। हो सकता है इनको भी कुछ जाता है पैसा। जी बताइए, कैसे देखभाल करी ले? बहुत बढ़िया से एकरा के देखभाल करी ले, कमाई ले सही में। मेहनत हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं, पानी चलाते हैं, खाद चलाते हैं और हर तरह से जुताई भी होता है। इस पर साइज उजाइल बा लीची के। हाँ, ये यही लीची है, आप लोग देखिए। और ये कौन लीची है? शाही है। शाही लीची है। शाही मुजफ्फरपुर का यही शाही लीची है। देखिए, मैं कैमरामैन को बोलूंगा दिखाने के लिए। और ये पूरे देश दुनिया में भी प्रसिद्ध है मुजफ्फरपुर के नाम से। और ये है शाही लीची। अच्छा, आप यहाँ पे रहते हैं आप लोग और आप लोगों को अनुभव होगा ये खाने से भी बहुत सारे फायदे होते हैं, लेकिन इसका नुकसान भी होता है। हमेशा सीजनली फल खाने से नुकसान, ज्यादा खाने से नुकसान होता है, लेकिन अब कम मात्रा में खाइएगा तो उसका फायदा होगा। जैसे आप लीची को ज्यादा खाते हैं, 50-60 पीस खाते हैं, तो उससे क्या होता है कि हीट होता है, बॉडी में हीट होता है। एक तो टेम्परेचर है बाहर का, इस समय सीजन भी ऐसा सीजन है कि वो गर्मी ही रहती है, ऊपर से आप गर्म चीज खा रहे हैं तो थोड़ा सा बॉडी को नुकसान करेगा। भाई आप अगर कम खाते हैं, 5-6 पीस 7 पीस खाते हैं, तो आपके लिए फायदेमंद है। हमेशा मौसमी जो भी सीजनली फल है हमेशा आदमी को फायदे करता है, ना कि नुकसान करता है मेरे आपके नजर से। जैसा कि आप बता रहे थे, आप एक इंजीनियर हैं और आपने जॉब छोड़ दिया है और घर पे आके गांव में आके अपना खेती कर रहे हैं, बागान उपजा रहे हैं और
भी आपका कुछ धंधा होगा, लेकिन इससे पहले अगर जब आप नौकरी छोड़ के आए होंगे तो मम्मी पापा कुछ नहीं बोले कि आप? देखिए, हर कोई घर में ये चाहता है कि मेरा बच्चा नौकरी करे। हर कोई विरोध किया है घर में कि मेरे भी घर वाले चाहते थे कि जॉब करे। हमारे यहाँ जो है ना, बिहार का कल्चर होता है मालिक नहीं नौकर बनना। मालिक नहीं जी, हाँ। यहाँ का सबका सपना होता है कि मेरा बेटा जॉब करे। लेकिन आप कभी भी एक चीज देखते होंगे, मरवाड़ी का बच्चा हमेशा बिजनेस करता है। क्यों करता है? अगर हमारे पापा अगर इस एकड़ में जमीन को रखे हुए हैं, अगर हम कहीं 50,000 के नौकरी करते रह जाएंगे तो लाख रुपए का नौकरी है, उसमें उतना खर्च होगा, हर चीज होगा, और उसको हम अर्निंग अच्छे से नहीं कर पाएंगे, उसको सेव नहीं कर पाएंगे। और इस बिजनेस को हम बढ़ाते हैं तो हम इस बिजनेस को दोगुना कर सकते हैं। मेरे पापा 5 लाख में लीची बेचे। तो आपने कुछ बढ़ाया है अपना बिजनेस, और भी धंधा होगा? जी, मेरे पास सीमेंट का धंधा है, हम कुछ कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं, ठेका भी है, बिजनेस भी है, बागान का से जी जी बागान का है। लेकिन नेक्स्ट मेरा है कि हम आम का पौधा लगाने वाले हैं। मेरे 5-6 बीघा की जमीन है, इसमें आम का पेड़ लगाएंगे, कुछ मेरे पापा लगाएं। देखिए, हम लोग खेती से बिलोंग करते हैं, प्रॉपर हमारे बाबा दादा जो भी पूर्वज लोग थे खेती पर डिपेंड थे। और क्या कुछ आपका प्लान है आगे? आगे प्लान है इसको लीची को थोड़ा सा एक्सपोर्ट बाहर करना है मुझे। जैसे मेरे पापा अभी बिहार लेवल पे नहीं कहिए, ये गाछी बेच दिए। जैसे पुराना कल्चर था कि हमको गाछी सीधे बेच देना है और गाछी बेच के पैसा अर्निंग कर लेना है यहीं। लेकिन यही व्यापारी लोग क्या करते हैं कि हमारे प्रोडक्शन को, जो साल भर मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं इसमें खून पसीना लगा रहा हूँ, मैं जितना हो सके इसका उपज एक पैदावार कर रहा हूँ। जैसे बच्चे का केयर करते हैं, इसकी माँ बाप करते हैं, सेम टू सेम हमारा लीची हुआ, पेड़ हुआ, पौधा हुआ, जमीन हुआ, इस सब का केयर एक किसान करता है। अगर उस चीज को मुनाफा कौन करता है? ब्रोकरी करता है। जैसे बीच में आया, लेके गया, वो बेच रहा है। तो मेरे पापा क्या किए कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, वो क्या किए, खेती किए, प्रोडक्शन किए, और यहाँ पे किसान सीधे सेकंड पार्टी से बेच दिए। लेकिन मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं इसको डायरेक्टली बिजनेस कर सकता हूँ किसी अच्छे कंपनी के साथ, जो कि एक्सपोर्ट करे, फॉरेन एक्सपोर्ट करे। अच्छा, आपका ये जो पेड़ जितना भी लगा है कितना साल पुराना होगा? जी, हमारे एज से पहले का है। जी, 34 ईयर होगा इसका। आई थिंक 34 ईयर होगा। तो ऐसा देखा जाता है कि जो पेड़ पुराना हो जाता है तो दाना भी छोटा हो जाता है, ऐसा कुछ? जी जी, ऐसा होता है। क्या हुआ कि लीची का दाना, देखिए, अगर बड़ा आदमी हो जाता है, लंबा हो जाता है, तो ऐसा नहीं कि फैटी नहीं होगा। जब आप उसको खाना, उस लाइफ का प्रोटीन हर चीज नहीं मिलेगा तो स्वाभाविक बात है वीक हो ही जाएगा। सेम टू सेम है, आप जमीन का जितना भी मिनरल जो भी आपका उपजा हुआ, वो तो आपका रिसोर्सेज अपना ले लिया। अब क्या हो रहा है कि हम लोग उसको पूर्ण रूप से दे नहीं पा रहे हैं और फल उसको आ रहा है, तो स्वाभाविक बात है, साइज पे डिपेंड करेगा। तो इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं कि जितना भी हो सके वो लीची तोड़ने के बाद हम उसमें पूरा से पूरा जुताई करेंगे। और देखिएगा, हमारे लीची में जो भी मैं बोलूंगा दिखाने, जो भी आपका पत्ता उत्ता जो है, पत्ता उत्तल है, उसको छोड़ दिया जाएगा। वो क्या होगा, बारिश होगा और रिसाइकलिंग आप लोग जानते होंगे जी। बारिश होगा, बारिश के बाद क्या होगा कि वो गलेगा, वो सर गल के क्या करेगा कि वो भी एक खाद का काम करेगा। तो उसका जब खाद का काम करेगा तो खाद क्या होगा कि एक तो हमको उसमें कम बजट लगा। चलिए, एक तो खाद इसको मिल गया, एक सीजन का नेचुरल खाद। जी, नेचुरल खाद मिला, जो जिसको वर्मी कंपोस्ट हम लोग कहते हैं। अब क्या हो गया, दूसरा नंबर गोबर। वो गोबर 2-3 साल पहले का गोबर, जो सड़ा हुआ गोबर है, उसको पेड़ बाई पेड़ रखकर छिटवा कर और उसको जुताई करवाएंगे। जुताने के बाद एक बार पानी पटवाएंगे। उसके बाद हो सकता है कि जितना भी मंजर है, अगर थोड़ा सा, मेरे हिसाब से अगर किसान थोड़ा सा मेहनत करे, मंजर तुड़वा दे, और जो भी पेड़ बड़ा है उसका कटिंग खोज रहा है, अगर कटिंग करवा दे। देखिए, अगर पेड़ फड़ा हुआ है, पेड़ बड़ा हो गया है, अगर पेड़ का कटिंग करवाते हैं तो कलश देगा। और जितना भी मिनरल होगा, इसके लिए भी तो एक सीजन होता होगा। नहीं, इसका कोई सीजन नहीं होता। इसको चाहिएगा तो आप, हाँ, आपका इकोनॉमिकल कंडीशन पर डिपेंड करेगा। अगर 40% अगर मैं इस पेड़ को कटिंग करवा दे रहा हूँ तो जो लीची हमारा 18 लाख में बिकेगा, वो कितना में बिकेगा? 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख में बिकेगा। तो हमारा इकोनॉमिकल कंडीशन डल हुआ, हमको अर्निंग कम हुआ। लेकिन अगर यही
4-5 साल के बाद जब आने लगेगा तो ये लीची डबल देना स्टार्ट करेगा। चलिए, इन्होंने बहुत अच्छा बात कहा और ये अपने नए तरीके से अपने जो बागान है उसको बढ़ावा करेंगे। और इन्होंने और कहा है कि जो इनके फादर थे, जो इनके पिताजी थे, वो अपने पुराने तरीके से सिर्फ बिहार में ही अपना जो बागान का लीची थे वो भेजा करते थे, लेकिन इनका ये मानना है कि ये इंटरनेशनल लेवल तक अपने बागान की लीची को बढ़ावा देंगे। कैमरामैन उत्सव के साथ मैं चैतन्य, इन्फो न्यूज़ बिहार।